बच्चों, हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन वाला चैप्टर चल रहा था। उसमें हमने आपको कंस्ट्रेंट ऑफ रिजिड बॉडी के बारे में बताया था। उसमें एक कंस्ट्रेंट था वेलोसिटी कंस्ट्रेंट। मैं थोड़ा सा उसको रिवाइज कर दूं। वेलोसिटी कंस्ट्रेंट ऑफ रिजिड बॉडी, कल या पिछले लेक्चर में मैंने इसको आपको समझाया था। ठीक है, तो क्या था ये वेलोसिटी कंस्ट्रेंट ऑफ रिजिड बॉडी? वेलोसिटी कंस्ट्रेंट, सॉरी, वेलोसिटी कंस्ट्रेंट ऑफ रिजिड बॉडी। मैंने इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल ले करके अलग अलग सिचुएशन में आपको समझाया था, लेकिन आज हम केवल एक ही सिचुएशन में बात करेंगे। मान लो ये कोई रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी कैसी भी हो सकती है जी, पत्थर, कोई स्टोन, है ना, कुछ भी हो सकता है। अब अगर मान लो इस पे एक पार्टिकल ये है और दूसरा पार्टिकल ये है, दोनों पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस अगर r है, ये जो पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी vb है और इसकी वेलोसिटी va है। मान लो अगर इसका एंगल थीटा a है और इसका एंगल थीटा b है, ऐसा मान लो, तो इसका इधर कंपोनेंट आएगा vb cos थीटा b एंड vb साइन थीटा बी। मैंने कहा था va साइन थीटा बी, सॉरी साइन थीटा ए, va साइन थीटा ए, ये हमने कहा था। मैंने कहा था कि ये r कभी बदल नहीं सकता। a और b दोनों पॉइंट्स जो हैं उनके बीच की डिस्टेंस जो है r, वो कभी नहीं बदल सकती अगर बॉडी रिजिड बॉडी है। तो ऐसा होगा तभी जब va cos a इक्वल टू vb cos b, ऐसा होगा तभी ऐसा होगा, अदरवाइज ऐसा और किसी भी तरह से नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए अब देखिए, आप इस vb का एक कंपोनेंट इधर करिए, तो ये कंपोनेंट आएगा vb साइन थीटा b, और एक कंपोनेंट आप इधर करिए तो ये कंपोनेंट आएगा va साइन थीटा a। दोनों का आप डिफरेंस निकालिए। जब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, क्योंकि एक साइड में है, एक डायरेक्शन में है, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। अपोजिट डायरेक्शन में होते तो रिलेटिव में क्या होता, दोनों ऐड हो जाते हैं, है ना। तो ये आएगा आपका va साइन थीटा a माइनस vb साइन थीटा b, इट इज इक्वल टू, ये आपका ओमेगा इंटू आर आएगा। ये आपका ओमेगा इंटू आर आएगा, यानी कि जो अलोंग द रेडियल वेक्टर पे जो वेलोसिटी है उसको जीरो होना पड़ेगा। अलोंग द रेडियल वेक्टर, इसको रेडियल डिस्टेंस कह सकते हैं, रेडियल वेक्टर कह सकते हैं, दो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस कह सकते हैं। उसके अलोंग जो वेलोसिटी होती है वो जीरो होगी। हाँ जी, जीरो मतलब ये और ये दोनों बराबर हो गए तो नेट जीरो ही आएगा उधर। लेकिन जो परपेंडिकुलर है वो आपकी ओमेगा आर के बराबर होगी, आर के परपेंडिकुलर जो है। चलिए, इसके बाद में हम बात करेंगे एक्सीलरेशन कंस्टेंट। ठीक है, देखिए एक्सीलरेशन कंस्टेंट की जब मैं बात करूँगा तो मैं आपको एक पुरानी बात याद दिलाऊंगा। एक्सीलरेशन कांस्टेंट ऑफ रिजिड बॉडी। देखो, मैं आपको बहुत पुरानी एक बात याद दिला देना चाहता हूं, जब मैंने काइनेमेटिक्स में बार बार वो बात बताई थी। किसी भी बॉडी के मोशन का मेजरमेंट एक्सीलरेशन नहीं है, मोशन का मेजरमेंट वेलोसिटी है। कोई बॉडी चल रही है या नहीं चल रही है, इसका पता किससे लगता है? वेलोसिटी से। अगर वेलोसिटी जीरो है तो इसका मतलब बॉडी नहीं चल रही है ना। एक्सीलरेशन जीरो है तो बॉडी का पता नहीं चल रही है या नहीं चल रही है। यानी बॉडी की मोशन को एक्सीलरेशन से डिफाइन नहीं किया जा सकता। एक्सीलरेशन से चेंज ऑफ मोशन को डिफाइन किया जा सकता है, लेकिन एक्सीलरेशन इज नॉट मेजरमेंट ऑफ द मोशन ऑफ बॉडी। ये हमने आपको बताया था कि जैसे एक ट्रेन रेलवे स्टेशन पर खड़ी है। अब ट्रेन रेलवे स्टेशन पर खड़ी है तो उसकी वेलोसिटी जीरो है, राइट, लेकिन उसकी एक्सीलरेशन जीरो नहीं है, क्योंकि अगर एक्सीलरेशन जीरो हो गई ना तो ट्रेन जिंदगी भर स्टेशन पर ही खड़ी रह जाएगी। यानी एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगी। एक्सेलरेशन जीरो थोड़ी देर के लिए हो सकती है, आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए हो सकती है, लेकिन जब आपके मोशन स्टार्ट होगी, जब ड्राइवर जो है ट्रेन के इंजन को ऑन करके आगे ले जाएगा, तो फिर एक्सेलरेशन होगी वहाँ पर, और स्टार्ट में वेलोसिटी जीरो होगी, राइट। यानी एक्सेलरेशन इज नॉट दी मेजरमेंट ऑफ मोशन। ये आपके दिमाग में आनी चाहिए बात।
मैं बात करूंगा कांस्टेंट ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ रिजिड बॉडी। तो ध्यान दीजिए, दो तरह की एक्सीलरेशन होती हैं, एक होती है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, एक होती है रेडियल एक्सीलरेशन। यहां पर पॉइंट ए है और यहां पर पॉइंट बी है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस आप r मान लीजिए। अगर मैं b की एक्सीलरेशन को इस डायरेक्शन में ए बी कहूं और a की एक्सीलरेशन को मैं इस डायरेक्शन में ए ए कहूं और इस एंगल का नाम मैं थीटा ए बोल दूं और इस एंगल का नाम मैं थीटा बी बोल दूं, तो देखिए क्या होगा। इस एक्सीलरेशन का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, एक्सीलरेशन ए कॉस थीटा ए, एक्सीलरेशन ऑफ बी कॉस थीटा बी, राइट, ये आएगा। लेकिन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा एक्सीलरेशन बी साइन थीटा बी और एक्सीलरेशन ए साइन थीटा ए, ये आएगा। देखिए मैं आपको बताऊं, रेडियल एक्सीलरेशन को हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहते थे। रेडियल एक्सीलरेशन यानी आर के अलोंग जो एक्सीलरेशन होता है उसे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहते थे। तो ये ए कॉस ए और ये ए बी कॉस बी है। तो मैं लिखूंगा ए कॉस ए माइनस ए बी कॉस बी इट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। ये आपकी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हो गई, ए कॉस बी ए कॉस बी, क्योंकि ये आर के अलोंग रेडियल है ना, आर के अलोंग एक्सीलरेशन है। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो बड़ा हो उसमें से छोटा कर दो आप, है ना, तो वो आपका आ जाएगा, राइट, ओमेगा स्क्वायर आर आ जाएगा। अच्छा, अब जो परपेंडिकुलर है उस वाले को देखो जरा। तो परपेंडिकुलर वाले को मैं कह रहा हूं एक्सीलरेशन ए साइन थीटा ए माइनस एक्सीलरेशन बी साइन थीटा बी। ये चेक करो आप, ये है। अब जब ये सब है, दोनों का डिफरेंस है, तो इसे मैं कहूंगा अल्फा आर ए टी। ध्यान दीजिए, आर के परपेंडिकुलर जो एक्सीलरेशन होती है उसे ए टी कहा जाता है और जो आर के अलोंग होती है उसे ए सी या ए आर कहा जाता है। तो देखिए, एक्सीलरेशन अलोंग आर, एक्सीलरेशन अलोंग आर, ये होता है आपका ए सेंट्रीपिटल या ए रेडियल या इसको कहते हैं ओमेगा स्क्वायर आर। अच्छा, एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर टू आर, एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर टू आर, इसे कहते हैं बेटा वो अल्फा आर। इसको ए टेंजेंशियल कहते हैं और ए टेंजेंशियल को हम कहते हैं dv अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। ठीक है, रेडियल एक्सेलरेशन स्पीड में चेंज नहीं लाते हैं, वो उसको घुमाने के काम आते हैं, राइट। तो ये आपका जो है ओमेगा स्क्वायर आ रही है, अल्फा है, ये आपके कंस्टेंट ऑफ रिजिड बॉडी हो गए। अब देखिए, मैंने आपको जो है ना काफ़ी सारे क्वेश्चंस करवा दिए थे, तो अब हम इसके बाद में क्वेश्चंस करेंगे। तो चलो मैं जो है ना थोड़ी देर में आपको क्वेश्चंस करवाता हूँ। क्वेश्चंस में क्या करेंगे, हम शायद फॉर्मूला चार्ट में से काफ़ी कुछ कर चुके थे, फॉर्मूला चार्ट में आगे के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है।